ये जनाब कोई सीआईए का साबिक सीनियर ऑफिसर है, उसका धमाका खेज इंकशाफ। क्या हुई? कंपनी ने अपने एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। जी हाँ, जॉन नामी गोरा है जो पहले शायद सीआईए का स्टेशन हेड रहा है पाकिस्तान के अंदर। उससे फायरिंग तो इमरान खान पर करवानी थी, लेकिन वो मेरा ख्याल सभी पे ही फायरिंग कर गया। उसने ऐसी फायरिंग कर दी कि अब ये उस इंटरव्यू को बेचारे चलाने जोगे भी नहीं है। जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। और ये बंदा कह रहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं, इनका कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है और वो दावा कर रहा है कि उसको पाकिस्तानी जरनैल ने कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपने सुना, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार अमेरिका को मुशर्रफ के जमाने में ही बेच दिए थे। जी हां दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है। ये खुलासा किया है अमेरिका के एक्स सीआईए ऑफिसर ने। आखिर क्या है पूरी सच्चाई, जानिए आगे इसी वीडियो में सीधे पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार और खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपको असल कहानी अभी बताते हैं और ये बेनकाब हो गए। सबसे पहले तो इंसाफ का हदूद अरबा देखते हैं। इंसाफ के एक दो और बयान देखते हैं। पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। इनके गले पड़ गया है ये, क्योंकि बात यहाँ खत्म नहीं होती। पहले ये बयान सुन लें, फिर आपको कुछ और दिखाता हूँ। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. इंडिया इसलिए पीछे हटा है अभी के जो हालात हैं, कहता है मुझे एक जर्नल ने बताया है, इंडिया इसलिए पीछे हटा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार का कमांड एंड कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नैल के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद भारत को सुकून हो गया और वो पीछे हट गया। आप बता दें इस बंदे की बात पे यकीन करना है या नहीं करना कि पाकिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना एटमी हथियारों का निजाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिकी जर्नैलों के हवाले कर दिया है। फिर ये तो ये दावा कर रहा है, ये तो एक साबिक सीआईए का एहलकार है, ये तो पाकिस्तान में काम करता रहा है। 2002 में मुशर्रफ दौर में ये पाकिस्तान में काम किया करता था। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के एटमी असासे कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम अगर अमेरिकी जर्नैल के हवाले कर दिया गया तो आप मुझे बताएं गद्दारी क्या है। तो ये फंस गए हैं। फिर अब ये खुद कहेंगे ये बंदा झूठा है, तो ये कहानी इनके गले पड़ी। और ये सीआईए का एक एजेंट भी रहा है, सीआईए का ऑफिसर रहा, सीआईए के साथ काम करता रहा और कई मुल्कों में इसने सीआईए के लिए काम किया है, बहुत सारे मुल्कों में। यानी इसने इराक में काम किया है, मिडिल ईस्ट में काम किया है और दीगर मुल्कों में काम किया है, एथेंस में रहा है और उसके बाद ये सीआईए हेडक्वार्टर में चला गया वापस। लेकिन फिर जब 9/11 हुआ तो उसके बाद इसको दोबारा भेजा गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान में इसको भेजा गया चीफ ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस बनाकर। और इस बंदे ने फैसलाबाद में एक ऑपरेशन भी किया था बड़ा मशहूर, जिसमें अबू जुबैदा नामी बंदा जो है वो पकड़ा गया था। ये मार्च 28 को 2002 में इसने फैसलाबाद में एक ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन के नतीजे में अलकायदा का कोई बंदा इन्होंने पकड़ा था वहां से। तो पाकिस्तान में सीआईए जो है वो ग्राउंड पे ऑपरेशंस भी करती रही है। ये अगर कोई नहीं जानता तो वो देख ले, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इसने एक इंटरव्यू में कहा, इसी बंदे ने इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मुझे एक पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि जो कंट्रोल है पाकिस्तान के एटम बम का या एटमी असासों का कंट्रोल, ये एक अमेरिकी जर्नल के हाथ में दे दिया गया और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई जंग का खतरा नहीं है। ये जनाब 2004 तक पाकिस्तान में सीआईए के मिशन का हेड रहा है और ये बंदा कह रहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं, इनका कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है और वो दावा कर रहा है कि उसको पाकिस्तानी जरनैल ने कहा।
जॉन नामी गोरा है जो पहले शायद CIA का स्टेशन हेड रहा है पाकिस्तान के अंदर। उससे फायरिंग तो इमरान खान पर करवानी थी, लेकिन वो मेरा ख्याल सभी पे ही फायरिंग कर गया। उसने ऐसी फायरिंग कर दी कि अब ये उस इंटरव्यू को बेचारे चलाने जोगे भी नहीं है। शुरू में चलाया, लेकिन उस इंटरव्यू के जो दूसरे हिस्से सामने आए उसने इनकी ऐसी तबाही की कि अब हम आपको ये मुसद्दका ज़राए से बता सकते हैं कि अब मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने ये हुक्म दिया है पाकिस्तान के रेगुलर चैनल्स को कि इसको नहीं चलाना। ये पहले हमें तो लगता है, ये हमारा तासर है, हमारा तज्जिया है कि ये इन्होंने खुद ही करवाया होगा या इनके किसी बंदे ने करवाया होगा। तज्जिया ही दे सकता हूं मैं, ये मेरे पास जाहिर है कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है। लेकिन ये जो जॉन नामी गोरा है उसने सभी के बखिए उधेड़ दिए। एक तो उसने कहा कि जो पाकिस्तानी फौज है उसने पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम का जो कंट्रोल है वो एक अमेरिकी जनरल के हवाले कर रखा है। मीन अमेरिका में एक जनरल कोई स्पेसिफिक मतलब ओहदा, जो उस ओहदे पे जो भी जनरल होगा उसके कहने का मतलब ये है, क्योंकि जनरल तो यहाँ चेंज होते रहते हैं, हमारी तरह तो एक्सटेंशंस नहीं चलती। तो उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान नहीं चला सकता। पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका के हवाले, मीन अमेरिका के जनरल के अंडर वो कर रखा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तानी न्यूक्लियर का क्या करना है। ये इसी गोरे का इल्जाम है। उसके बाद उसने बेनज़ीर साहबा को भी करप्ट कह दिया। उसने मतलब छोड़ा कोई नहीं इनके पल्ले, कोई किसी बंदे के भी। तो अब मुसीबत पड़ गई है कि उस गोरे को नहीं चलाना। तो पहले करवाया गया, जैसे मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने अरशद शरीफ की बरसी जो कि 23 तारीख को थी, उस दिन तमाम चैनल्स को कहा कि इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं चलानी पाकिस्तान के टेलीविजन पर। इफेक्टिवली हर खबर को रखवाया गया। ऐसे ही आज इस खबर को भी मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने रखवाया है, क्योंकि ये खबर अब बैकफायर कर रही है। तो जिसने भी ये लॉन्च किया था, ये लॉन्च भी इन पर उल्टी पड़ी है और अब गोरे से भी इनका काम नहीं बना। आप किसी काले के पास ही चले जाएं, अगर आपका काम गोरे से भी नहीं बनता सरकार, तो फिर काला ही आपके मसले हल कर सकता है। तो आप मेहरबानी करके किसी काले के पास चले जाएं, तो तब शायद आपका मसला जो है वो हल हो जाए। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ामत की तो अमेरिकी मुहाफ़िज़ ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।